मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिएगा, चैप्टर 11 गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। ठीक है, और आपका जो होमवर्क था वो पेज नंबर 63 में था। ठीक है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे जहाँ पे आपका होमवर्क था। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को फिर से ये बात रिपीट करा दूँ, ठीक है ना, याद दिला दूँ कि आप अपनी बुक परचेस करवाएं। ओके, बुक परचेस करवाना ज़रूरी है, आप सभी के पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है उनके लिए ये बात नहीं है, हाँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनको ये बात बोली जा रही है। तो आप लोग अपनी बुक परचेस करवाएं। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, बुक होनी ज़रूरी है और साथ में क्लास में प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। ठीक है, बार बार ये बात आप सभी को बताई जा रही है। अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा प्रीवियस होमवर्क था वो देख लेते हैं। उसके बाद जो आज का आपका होमवर्क होगा उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस होमवर्क को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे आंसर लिखूँगी और आप अपने बुक और नोटबुक से मैच करेंगे। तो ये अभी चेकिंग का हमारा तरीका है। ठीक है, तो आपको जो होमवर्क दिया गया था वो था आपका चैप्टर 11 से चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हम बनाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देखा जाएगा। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में था, पहला जो आपका था क्वेश्चन वो क्या था, वी शुड कवर आवर माउथ वाइल, हमें अपने मुंह को छिपाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका जो था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में वो क्या था, वी शुड कवर आवर माउथ वाइल, हमें अपने मुंह को कवर करना चाहिए। कब करना चाहिए, तो 3 ऑप्शन दिए गए थे, स्माइलिंग मतलब हंसने टाइम, स्नीजिंग मतलब छींकने टाइम, या टॉकिंग बात करने टाइम। तो हमें अपने माउथ को, अपने मुंह को कवर कब करना चाहिए, कब छिपाना चाहिए। तो आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर ए का आपका जो पहला है वो क्या होगा, बी। ठीक है, क्या होगा, SNEEZING, स्नीजिंग। स्नीजिंग जब होता है मतलब हमें जब छींक आती है तब हमें अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। क्यों कवर करना चाहिए, क्योंकि जब छींकते हैं हम तो हमारे अंदर की जो गंदगी होती है वो बाहर आती है। ठीक है ना, तो छींकना भी बहुत ज़रूरी है, छींक नहीं आना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से, यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर का जो गंदगी है वो बाहर आता है, इसीलिए कि दूसरों को वो इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। ओके, अभी कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस में भी बोला जा रहा है बार बार कि अपने मुंह को छिपा कर रखें, दूसरों से बच के रहें, है ना, अपने मुंह को कवर करें मास्क से या कोई भी ऐसे मतलब रुमाल वगैरह से। ठीक है, छिपा कर रखें। ऐसे भी सिंपल वे में भी अगर आपको ऐसे भी छींक आ रही है तो भी आपको अपने माउथ को कवर करके ही रखना होगा। ठीक है, तो क्या है, जो आंसर है आपका क्या है, स्नीजिंग। स्नीजिंग वाइल स्नीजिंग मतलब हमें जब छींक आती हो तो हमें अपने माउथ को कवर करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो 1 का था, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में था, वी मस्ट ईट फूड, हमें खाना चाहिए। तो कैसा भोजन खाना चाहिए, हेल्दी है, ऑप्शन है आपका हेल्दी, जंक एंड फ्राइड। 3 ऑप्शन है, पहला हेल्दी, उसके बाद जंक, उसके बाद आपका फ्राइड है। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए, तो हमें जंक फूड खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जंक फूड कभी कभार अगर दिल करता है तो खा लेना चाहिए, लेकिन उसको अपनी आदत नहीं बनानी चाहिए। फ्राइड मतलब फ्राइड फूड होता है जैसे कि पकौड़ा वगैरह जो बहुत ऑयली होता है, तो वैसा भी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। हमें खाना कैसा खाना चाहिए, तो हेल्दी फूड। तो आपका क्या होगा, नंबर ए, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। ओके,
उसके बाद है हमें क्या करना चाहिए, तो वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना चाहिए। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वी मस्ट ट्रिम आवर नेल्स विद द हेल्प ऑफ, हमें अपने नाखूनों को ट्रिम करना चाहिए, काटना चाहिए, किसकी मदद से, तो आपका ऑप्शन है ब्लेड है, बी आपको नेल कटर है, एंड सी हेयर पिन है। तो हमें किससे काटना चाहिए, ब्लेड से अगर हम काटेंगे नाखून तो क्या होगा, हमारा हाथ कट सकता है, ब्लेड हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद नेल कटर, तो नेल कटर जो है वो नेल को काटने के लिए ही बना है, तो हमें किसकी हेल्प से काटनी चाहिए, तो नेल कटर। तो क्या होगा, बी वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है, NAIL नेल, CUTTER कटर। और हेयर पिन से तो खैर कट ही नहीं सकता है, वो हेयर में लगाने वाला होता है और उसमें कोई शार्प यानी कि वो शार्प नहीं होता है, लेकिन उससे हमें खेलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेल कटर की हेल्प से हमें अपने नेल को काटना चाहिए। और हाँ, नेल को अपने दांतों की हेल्प से भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि नेल में बहुत सारी गंदगी होती है और अगर हम उसको यानी कि दांत से काटेंगे तो क्या होगा, वो गंदगी हमारे पेट में जाएगी, मुंह के ज़रिए पेट में जाएगी और हमें बीमारी हो सकती है, फूड पॉइजन वगैरह, ठीक है ना। और ये बैड हैबिट है, टिप से नेल को काटना बैड हैबिट है, ठीक है ना। तो जो बच्चे ये काम करते हैं तो वो बिल्कुल भी ये काम नहीं करेंगे। तो किससे नेल को काटा जाता है, तो नेल कटर की हेल्प से। अब है आपका पेज नंबर 64, तो चलिए आप लोग 64 पेज नंबर को ओपन कीजिए, उसमें है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए देख लेते हैं। वी शुड थ्रो वेस्ट इन द, हमें कचरा फेंकना चाहिए कहाँ, रोड पे, ऑप्शन है रोड, होम एंड डस्टबिन। तो हमें कहाँ कचरा फेंकना चाहिए, रोड पे, सड़क पे, तो बिल्कुल भी नहीं, सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद होम, घर में ही छोड़ देना चाहिए कचरा, तो नहीं, डस्टबिन में। तो कहाँ फेंकना चाहिए, तो सी ऑप्शन है डस्टबिन, DUSTBIN डस्टबिन। हमें कहाँ कचरा फेंकना चाहिए, तो डस्टबिन में। वी शुड थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, कचरा हमें डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एंड जो 5 नंबर है वो क्या है, वी शुड ऑलवेज स्पीक, हमें बोलना चाहिए। तो कैसी बोली बोलनी चाहिए, लाउडली, ज़ोर से, ठीक है ना, ज़ोर से बोलना चाहिए, पोलाइटली, विनम्रता से बोलना चाहिए, या रूडली, एकदम गुस्से से बोलना चाहिए जिसमें चीख चिल्लाहट हो, तो हमें पोलाइटली बोलना चाहिए। तो आपका जो बी नंबर है वो होगा पोलाइटली, POLITELY, पोलाइटली, ठीक है ना, हमें पोलाइटली बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक पोलाइटली, ठीक है, हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, हम जिससे भी बात कर रहे हों, या हमारे बड़े हों या हमसे छोटे हों या हमारे उम्र के हों, सभी से हमें बात जो करनी चाहिए वो पोलाइटली करनी चाहिए, मतलब मीठी बोली में बोलना चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है ना, उसमें था ट्रू एंड फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पहले में आपका स्नीजिंग होगा, दूसरा में क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए नंबर होगा हेल्दी, 3 में बी होगा नेल कटर, 4 में सी होगा डस्टबिन, एंड 5 में बी होगा पोलाइटली, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी मैच कर लेंगे। मुझे पता है कि आपका आंसर सही होगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, तो वो मैं देती हूँ, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 है, मैं ए लिख दी थी। उसके बाद है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद। तो ये सेंटेंस क्या लग रहा है आपको, सही लग रहा है ना, ट्रू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टी लिख देना है, ठीक है। तो ये 1 है, नंबर 1 था वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमें खाने से पहले अपने हाथ को धोना चाहिए और खाने के बाद हाथ को धोना चाहिए। तो ये सेंटेंस राइट है। उसके बाद है नंबर 2, वी शुड नॉट स्पीक पोलाइटली, हमें पोलाइटली नहीं बोलना चाहिए, हमें मतलब विनम्रता से नहीं बोलना चाहिए। तो ये सही है, तो बिल्कुल भी नहीं, हमें पोलाइटली बोलना चाहिए। यहाँ पे नॉट लग गया है तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ओके, हमें पोलाइटली बोलना चाहिए।
नंबर थर्ड है वी शुड नॉट कवर आवर माउथ वाइल योइंग। जब जम्हाई आ रही हो तो हमें अपने माउथ को, अपने मुंह को कवर नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। तो ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। जब योइंग मतलब जम्हाई आए, कफिंग मतलब खांसी हो, या स्नीजिंग छींको, तो हमें अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। तो नंबर थर्ड आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है नंबर फोर वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, तो बिल्कुल दयालु होना चाहिए, उनके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। तो आपका सेंटेंस क्या है, फोर जो है वो क्या है, राइट है, ट्रू है। तो यहाँ पे टी लिख देना है। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। एंड फाइव जो आपका लास्ट है वो क्या है, वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी आपका ट्रू है, यस, हमें स्वस्थ हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को नंबर वाइज मैच कर लेंगे। अब आपका है जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो मैं वो दे रही हूँ, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो चलिए वो मैं बोर्ड पे नोट करा देती हूँ। तो नोटबुक वाले बच्चे बोर्ड से नोट कर लेंगे एंड बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, FILL फिल, IN THE द, BLANKS blanks, using 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 the words 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 GIVEN given in the box, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग हो गया। अब मैं आपको वर्ड दे रही हूँ। वर्ड है NEED नीड, ठीक, SMILE स्माइल, उसके बाद है CLEAN क्लीन, PLACE प्लेस, उसके बाद है क्लॉथ CLOTHES क्लॉथ्स, एंड लास्ट है क्लीन CLEAN क्लीन। तो ये नीड मीन्स होता है ज़रूरत, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, क्लीन मीन्स होता है साफ, प्लेस मीन्स होता है जगह, क्लॉथ मीन्स होते हैं कपड़े, और क्लीन आपको दो जगह क्लीन नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 2 जगह क्लीन फिल करना है, ठीक है। तो क्या करना है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस है ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज, कीप, always keep your YOUR your, BODY body, blanks and blanks where, sorry, and where WEAR where, clean CLEAN clean, blanks, ठीक है। ऑलवेज कीप योर बॉडी ब्लैंक्स एंड वेयर क्लीन, हमें अपने बॉडी को रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए, एंड वेयर क्लीन, और पहनना चाहिए साफ। तो क्या पहनना चाहिए, तो इसमें से आपको खोजना है और 2 वर्ड को यहाँ पे फिल करना है। तो बॉडी को हमें कैसा रखना चाहिए और कैसा पहनना चाहिए, मतलब साफ पहनना चाहिए। तो क्या पहनना चाहिए साफ, तो वो आप लिखिएगा। उसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 है ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज, ग्रीट, GREET ग्रीट, everyone, EVERY every, ONEone, with, WITH with, a, blanks। तो सेकंड है ऑलवेज ग्रीट एवरीवन विथ अ, हमें सभी को ग्रीट करना चाहिए, मतलब जो भी है सलाम दुआ हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो इसे क्या है, ग्रीट करना।
मतलब विश करना। तो हम जिस तरह से भी विश करते हैं तो हमें किस तरह से विश करना चाहिए लोगों को, चाहे हमसे बड़े हों, चाहे हमसे छोटे हों, चाहे हम उम्र हो। तो हमें मतलब जो ग्रीट करते हैं तो हमारे चेहरे पे क्या होना चाहिए, और उसके साथ हमें सामने वाले को विश करना चाहिए। चाहे गुड मॉर्निंग विश करते हैं या सलाम करते हैं या यानी कि प्रणाम, नमस्ते, जो भी करते हैं आप लोग, तो एक मतलब फेस पे क्या होनी चाहिए और उसके साथ हमें लोगों को ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए। तो इसमें से आप वर्ड खोजिएगा और यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन को इरेज करने से पहले फिर से मैं समझा दूँ, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको बॉक्स में इन वर्ड्स को लिखना होगा। स्माइल के बाद कॉमा है, नीट के बाद कॉमा है, फिर स्माइल है, फिर कॉमा है, क्लीन है, फिर कॉमा है, प्लेस है, फिर कॉमा है, क्लॉथ्स के बाद फिर कॉमा दिया गया है, नीचे में क्लीन है क्योंकि वहाँ पे नहीं अटा। तो अगर आपका नहीं अट रहा है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर 1 जो है, ऑलवेज कीप योर बॉडी ब्लैंक्स एंड वियर क्लीन। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ठीक है ना। हमेशा हमें अपने शरीर को रखना चाहिए, तो कैसा रखना चाहिए, और वेयर क्लीन, और मतलब हमें पहनना चाहिए साफ। तो क्या पहनना चाहिए साफ, तो इसमें से आप 2 वर्ड खोजेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद है ऑलवेज ग्रीट एवरीवन विथ अ, सभी लोगों को हमेशा करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए, विश करना चाहिए, किसके साथ। तो इसमें से आप वर्ड खोजेंगे, उसको आप लिख देंगे। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो इसके बाद जो सेंटेंस है वो लिखूँगी। और हाँ, आप लोग ब्लैंक्स वाला जो निशान है, ठीक है, उसे अच्छे से अपने हिसाब से उसे ब्लैंक्स को छोड़िएगा ताकि वो वर्ड आसानी से लिखे। ये नहीं कि थोड़ा सा छोड़े और वर्ड वहाँ पे अटे नहीं लिखने के बाद, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, हेल्प, HELP, हेल्प, अदर्स, OTHERS, अदर्स, इन, टाइम, TIME, टाइम, ऑफ। ऑलवेज हेल्प अदर्स इन टाइम ऑफ, हमेशा मदद करनी चाहिए दूसरों की टाइम ऑफ। इन टाइम ऑफ मतलब जो समय होता है, तो कैसे समय में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से आपको वर्ड खोजना है और आपको लिख देना है। दूसरों को जब होती है, मतलब कोई भी मुसीबत आती है, तो उनको हमसे क्या होती है, तो वो वर्ड आपको लिखना है। और सभी वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझा दी हूँ, ठीक है ना। तो उस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन वर्ड में से वर्ड को खोजेंगे और सही वर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे। ऑलवेज हेल्प अदर्स इन टाइम ऑफ, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए जब उनको हमसे होती है। तो क्या होती है, तो वो आपको पता करना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, कीप, KEEP, कीप, द, THINGS, थिंग्स, at, THE, the, RIGST, राइट, ब्लैंक्स, ठीक है। ऑलवेज कीप द थिंग्स एट राइट, ठीक है ना। हमेशा सामान को रखना चाहिए उनके सही। और यहाँ पे उसके बाद आपको उसमें से वर्ड खोजना है और इसको लिख देना है, ठीक है ना। जो भी सामान आपकी है, चाहे वो बुक हो, पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड हो, या वो प्लेइंग से रिलेटेड जो भी सामान है आपका, तो उनको उनके सही रखना चाहिए। तो सही कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है ना। उनका जो सामान है, जगह है, वहाँ पे रखना चाहिए। तो ठीक है ना। ऑलवेज कीप द थिंग्स एट राइट, हमें सामान को रखना चाहिए सही। तो वहाँ उसके बाद आपको उस वर्ड को लिखना है, तब वो सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले फिर से मैं इरेज करने से पहले आपको समझा दूँ। ऑलवेज हेल्प अदर्स इन द टाइम ऑफ,
हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए जब दूसरों को हमसे होती है। तो क्या होती है, इसमें से आपको वर्ड खोजना है और यहाँ पे लिख देना है। ऑलवेज कीप द थिंग्स एट द राइट ब्लैंक्स, ठीक है। हमेशा सामान को उनके सही रखना चाहिए। तो कहाँ पे रखना चाहिए, ये आपको वर्ड खोजना है और लिख देना है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन जो लास्ट है, नंबर 5 सेंटेंस, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रही हूँ, अब नंबर 5 सेंटेंस लिख रही हूँ। 5 में है आपका ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, कीप, KEEP, कीप, योर, YOUR, योर, SURROUNDING, सराउंडिंग। ऑलवेज कीप योर, यहाँ पे नहीं हटा इसलिए मैं नीचे में लिख दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से लाइन में लिखिएगा। सराउंडिंग नहीं हटेगा तो नीचे में लिख लीजिएगा, ओके। ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स होता है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ का जो भी चीज़ है, मतलब हमारे घर के अगल बगल, ठीक है, तो उसे बोला जाता है सराउंडिंग। ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग, हमें अपने चारों तरफ को हमेशा रखना चाहिए। तो कैसा रखना चाहिए, तो इसमें से वर्ड आप जो लास्ट बचेगा उसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो पहला आपका था, फर्स्ट एंड सेकंड तो हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। आपको ये वर्ड भरने थे। मैं फिर से इस वर्ड का मीनिंग समझा दूँ। NEED, नीड मीन्स होता है ज़रूरत। स्माइल, SMILE, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, मुस्कुराहट। क्लीन, CLEAN, क्लीन मीन्स होता है साफ। PLACE, प्लेस, प्लेस मीन्स जगह। CLOTHES, क्लॉथ मीन्स होते हैं कपड़े। उसके बाद है क्लीन, CLEAN, क्लीन मीन्स होता है साफ। अब इन सभी वर्ड्स को आपको सही सेंटेंस में लिख देना है, सही ब्लैंक्स में लिख देना है, ठीक है ना। तो आप सेंटेंस पढ़िएगा और बॉक्स में से सही वर्ड्स को लिखकर उस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा, ओके। और आपका अब है क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका आंसर क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, अभी रहने देती हूँ, ठीक है। इसे आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना, और उसके बाद इसे बनाइएगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था, फर्स्ट एंड सेकंड था, वो रिमेंबर रहेगा, ठीक है। होमवर्क में आपको वो रिमेंबर करना है और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो गुड मैनर टिप देने से पहले मैं आप सभी से ये बात फिर से बोल दूँ, फिर से रिपीट करा दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो हर हाल में अपनी बुक परचेस करवा लें। आपको कंटिन्यूसली बोला जा रहा है, जब से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है तभी से बोला जा रहा है। स्कूल में बुक अवेलेबल है, तो सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स परचेस करवाएंगे, ओके। और जिन बच्चों, यानी कि जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। बुक भी होनी ज़रूरी है और साथ में क्लास भी करनी ज़रूरी है, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और इन दोनों बातों को फॉलो कीजिए हर हाल में। जिस तरह से आप अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे उसी तरह ये ऑनलाइन क्लास भी आपका स्कूल है, एक तरह का स्कूल है। और ये आसान है, यहाँ पे आपको स्कूल आना नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या है, आपका स्कूल आपके घर पे है, ठीक है। एक तरह से हम टीचर्स आपके घर पे आके आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, स्कूल जो है वो आपका घर का है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बैग हैंग नहीं करना है, वाटर बॉटल नहीं रखना है, लंच बॉक्स नहीं रखना है, यहाँ पे टेंशन नहीं है। आपको घर में क्या करना है, आराम से बेड पे बैठ के या सोफ़ा पे, जहाँ पे भी है, जैसा भी है, आपको बैठना है। अपने सामने मोबाइल रखनी है, अपने सामने बुक एंड कॉपीज़ रखनी है, बस। उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन जितनी देर की आपकी क्लासेस हो रही है उतनी देर आप सीरियसली क्लास अटेंड करें। उसके बाद जब क्लास आपकी ख़त्म हो जाए तो आप कुछ भी करें, लेकिन क्लास के दौरान आपको वॉशरूम बार बार नहीं जाना है।
हाँ, बॉटल आप रख लीजिए अपने पास पानी पीने के लिए, लेकिन बार बार क्लास को छोड़ के आपको कुछ नहीं करना है। जितनी देर की क्लास है आप लोग क्लास में ही रहा कीजिए। ओके, अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आपको तो गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? वी मस्ट कीप योर थिंग्स एट राइट प्लेसेस। जो भी सामान आपका है उसे आप कहाँ पे रखिए? उनकी जगहों पे रखिए। जैसे आपकी बुक्स हैं तो उनको उनकी जगह पे रख दीजिए, आपके टॉयज़ हैं तो उनको उनकी जगह पे रख दीजिए, आपके स्लीपर्स वगैरह हैं तो उनको उनकी जगह पे रख दीजिए। आप मतलब इतना छोटा मोटा काम तो कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपकी मम्मी का भी हेल्प हो जाएगा, उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ काम मतलब उनका हल्का हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिए। इसीलिए आपके मम्मी पापा आप लोगों को स्कूल भेजते हैं, ताकि आप गुड मैनर्स सीखें, गुड हैबिट सीखें और अच्छे इंसान बने। और इसीलिए हम टीचर्स भी आपको गुड मैनर टिप दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो इससे आपको सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और जो भी आपका जो भी सामान है उन्हें उनकी राइट प्लेसेस पे रखिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।